देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज ए क्यूब ऑफ 2a। 2a का क्यूब क्या होगा? तो याद कीजिए कि क्यूब के लिए क्या बताए थे, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई होना। यहाँ पर नंबर के रूप में आपका क्या है, 2a है, यानी 2a कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। तो 2a इंटू 2a इंटू 2a, यही होना चाहिए इसका आंसर। हाँ, अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। अब देखो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a क्यूब। देखिए ऑप्शन में है 8a क्यूब, सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर मेथड क्या होगा। 64 का प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मेथड के लिए हम आपको क्या बोले थे, एलसीएम लेने के लिए। क्या लेना, एलसीएम। जैसे ही आप 64 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 होना चाहिए, 6 को 2 होना चाहिए। यहां पर कितना 2 है, 3। ये तो होगा नहीं ऑप्शन। यहां देखिए 4 4 16, 16 4 64, ये तो हो रहा है 64, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर है नहीं है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखो 8 8 ही 8 64, ये तो 64 से भी बेसी हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि विच इज फॉलोइंग नॉट परफेक्ट क्यूब। नीचे में से कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो इसके अंत में 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो, ये तो परफेक्ट क्यूब है। ये देखो 216 है। अब देखो 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब 216 होता है, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। ये 243 है, 243 किसी का परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, 243 किसी का परफेक्ट क्यों नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। लेकिन 1331 किसका परफेक्ट क्यों है? 11 का परफेक्ट क्यों 1331 होता है, तो ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ तो नॉट, ये ही तो, सॉरी नॉट है तो ये आपका ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका नॉट ए परफेक्ट क्यू कह रहा है ना, तो नॉट ए परफेक्ट क्यू में कौन हो जाएगा, सी। बाकी ए भी आपका परफेक्ट क्यू है, ए भी है और ए भी है, तीनों आपका परफेक्ट क्यू है, ये आपका परफेक्ट क्यू नहीं है। क्लियर। अगर 343 रहता तो परफेक्ट क्यू हो जाता 7 का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा विच ऑफ दिस नंबर इज नॉट क्यूब नंबर। कौन क्यूब नंबर नहीं है? अब देखो यहां से देखो, पहला ही देखो यहां पर 2 और 2 4 जीरो। हम बोले थे कि जब भी जीरो नंबर ऑफ जीरो होगा तो नंबर ऑफ जीरो किसके पेयर में होगा, 3 के पेयर में। लेकिन यहाँ कितना है, 4 जीरो है, तो ये आपका परफेक्ट क्यू नहीं है। ये देखिए ये आपका परफेक्ट क्यू है 7 का, ये आपका परफेक्ट क्यू है कितना का, 4 का, और ये आपका परफेक्ट क्यू है कितना का, कितना का, 9 का, कितना का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि क्यूब रूट एंड ओड नंबर। किसी भी ओड नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो। देखिए इसका रूल्स ही पढ़े थे कि ओड नंबर जो होगा उसका क्यूब भी ओड होगा, और जो इवन नंबर होगा उसका क्यूब भी क्या होगा, इवन होगा। अब जब ओड का क्यू ओड होगा तो ओड का क्यू रूट भी तो ओड होगा, ओड का क्यू रूट क्या होगा, ओड। ठीक है, क्लियर। याद रखिएगा ओड का क्यू रूट हमेशा ओड होगा और इवन का क्यू रूट हमेशा इवन होगा, क्योंकि ओड नंबर का क्यू ओड होता है और इवन नंबर का क्यू इवन होता है। जैसे देखो ओड 3 ओड नंबर है, इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 आपका क्या हो गया, ऑड नंबर है। इवन नंबर को ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं इवन नंबर 4, 4 का स्क्वायर क्यू करेंगे, क्यू करेंगे 4 4 16 16 4 64। देखिए
ओड का ओड आ रहा है, इवन का इवन आ रहा है। तो जब ओड का ओड है तो इसका क्यूब रूट भी तो वही होगा। अगर हम आपको बोलेंगे 64, 64 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यूब रूट होगा कि नहीं होगा? अगर कहेंगे 27, 27 ओड है तो 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा कि ओड का क्यूब रूट ओड और इवन का क्यूब रूट इवन होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। नीचे में से कौन परफेक्ट क्यूब है? अब देखो ये 243 नहीं है, यही देखो 216, ये परफेक्ट क्यूब है। किसका? इसका परफेक्ट क्यूब है 6 का। ये 6 का परफेक्ट क्यूब है। ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये तो ऐसा ही नहीं है क्योंकि इसके अंत में 0 है। 0 जब भी रहेगा तो 3 के पेयर में रहेगा तभी परफेक्ट क्यूब होगा। पढ़े हुए किए? क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर का क्यूब क्या होगा? इवन होगा। इवन नंबर का क्यूब इवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्यूब ऑफ एन ओड नंबर। ओड नंबर का क्यूब क्या होगा? ओड नंबर है, ओड नंबर का क्यूब ऑड, ओड का क्यूब ऑड, इवन का क्यूब इवन, ओड का क्यूब ऑड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वो तो आपका खत्म हो गया क्यूब रूट क्यूब। अब ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब नंबर। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब नंबर क्या कहता है कि यदि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या 0 हो, तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट वही रह जाएगा। इसका यूनिट डिजिट वही रह जाएगा। जैसे देखो 1 का क्यूब किए तो 1 ही रह गया, 4 का क्यूब किए तो 4 ही रह गया, 5 का क्यूब किए तो 5 ही रह गया, 6 का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट 6 ही रह गया। अब आपको 9 का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट 9 रह गया। यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा 1 का क्यूब किसका किसका? 1, 4, 5, 6, 9 और 0। ये जो नंबर है इसका क्यूब करने पर हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेगा। लेकिन अगर 2 और 8 की बात कर रहे, किसका? 2 और 8, तो 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। 2 का कितना आएगा? 8 और 3 का 7। याद रहेगा? 2 का 8 और 3 का 7। अब फिर उल्टा भी होगा, अगर 8 रहेगा तो 2 आएगा और 3 रहेगा तो 7 आएगा। याद रहेगा? क्या बोले? 8 रहेगा तो कितना आएगा? 2, और 3 रहेगा तो कितना आएगा? 7, और 7 रहेगा तो कितना आएगा? 3। दोनों एक दूसरे का है। देखो 2 का है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है तो इकाई अंक 7 है, 7 का 343 होता है, इकाई अंक 3 है, और 8 का 512 होता है, इकाई अंक कितना है? 2 है। याद रहेगा? है? तो इसको याद रखना कि किसका यूनिट डिजिट ये होगा। तो याद रखना 2, 8, 2, 8, 2 के साथ कौन? 8, और 3 के साथ कौन? 7। 2 के साथ 8 और 3 के साथ 7। याद रहेगा? अब बाकी जो है तुम्हारा 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है 53 का अगर क्यूब कहेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? इसके अंत में कितना है? 3 अगर रहता है तो उसका क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 3 के साथ कौन था? 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। 3 के साथ 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 इसका आएगा अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो। क्लियर? अब देखिए अगला है आपका, देखिए अगर कह रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब नंबर है बीन 0 यूनिट प्लेस पे, तब विथ फिल इन द ब्लैंक्स 0। अगर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसका क्यूब करेंगे तो 0 का नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ 0 क्या होगा? नंबर ऑफ 0 क्या होगा? 1 होगा? नहीं होगा। 2 होगा? नहीं होगा। 6 होगा? 6 होगा ना, 3 का पेयर में। 0 का नंबर 3 का पेयर में होगा तो 6 होगा। 4 होगा? नहीं होगा।
तो किसी भी अगर कोई परफेक्ट क्यू नंबर है और उसका यूनिट प्लेस पे 0 है, और तो अगर वो परफेक्ट क्यू नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ 0 क्या होगा? तो नंबर ऑफ 0 होगा चाहे तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, यानी 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ, हमेशा 3 के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, फिर कह रहा कि 1 डिजिट पर जो है क्यूब है वो 23 है, 3, तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका क्या होगा? 3 का क्या होगा? यूनिट प्लेस पर 3 है तो क्या होगा उसका? 7। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगला। अब देखिए क्या कह रहा है 1 डिजिट क्यूब, इसके अंत में 1 है, क्या है? 1। तो 1 है तो उसमें क्या होगा? क्या होगा जल्दी बोलो। अगर किसी नंबर के अंत में 1 है तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 ही होगा, 1 का तो 1 ही होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए इसके अंत में 2 है, कितना है? 2। तो इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 2 का 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बताइएगा। अब यहां तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब आगे का पॉइंट चलेगा, तो पहले यहां तक क्वेश्चन नोट कीजिए, ठीक है? बोलो। ये वो तो आपका खत्म हो गया क्यूब रूट क्यूब। अब ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब नंबर। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब नंबर क्या कहता है कि यदि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो या 0 हो, तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट वही रह जाएगा, इसका यूनिट डिजिट वही रह जाएगा। जैसे देखो, 1 का क्यूब किए तो 1 ही रह गया, 4 का क्यूब किए तो 4 ही रह गया, 5 का क्यूब किए तो 5 ही रह गया, 6 का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट 6 ही रह गया। अब आपको 9 का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट 9 रह गया, यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, 1 का क्यूब किसका किसका? 1, 4, 5, 6, 9 और 0, ये जो नंबर है इसका क्यूब करने पर हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेगा। लेकिन अगर 2 और 8 की बात कर रहे, किसका? 2 और 8, तो 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। 2 का कितना आएगा? 8, और 3 का 7, याद रहेगा, 2 का 8 और 3 का 7। अब फिर उल्टा भी होगा, अगर 8 रहेगा तो 2 आएगा और 3 रहेगा तो 7 आएगा, याद रहेगा। क्या बोले? 8 रहेगा तो कितना आएगा? 2, और 3 रहेगा तो कितना आएगा? 7, और 7 रहेगा तो कितना आएगा? 3। दोनों एक दूसरे का है। देखो, 2 का है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है तो इकाई अंक 7 है, 7 का 343 होता है, इकाई अंक 3 है, और 8 का 512 होता है, इकाई अंक कितना है? 2 है, याद रहेगा है? तो इसको याद रखना है कि किसका यूनिट डिजिट ये होगा। तो याद रखना है 2, 8, 2, 8, 2 के साथ कौन? 8, 3 के साथ कौन? 7, 2 के साथ 8 और 3 के साथ 7, याद रहेगा। अब बाकी जो है तुम्हारा 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वही रहेगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है 1, कह रहा है 243, सॉरी 53 का अगर क्यूब कहेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? इसके अंत में कितना है? 3 अगर रहता है तो उसका क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 3 के साथ कौन था? 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। 3 के साथ 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 इसका आएगा अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो। क्लियर? अब देखिए अगला है आपका, देखिए अगर कह रहा है कि ए परफेक्ट क्यूब नंबर हैव बीन 0 यूनिट प्लेस पे, तब विथ फिल इन द ब्लैंक्स 0। अगर एक परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो उसका क्यूब करेंगे तो 0 का नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ 0 क्या होगा? नंबर ऑफ 0 क्या होगा? 1 होगा? नहीं होगा।
2 होगा, नहीं होगा। 6 होगा, 6 होगा ना, 3 3 का पेयर में, 0 का नंबर 3 3 का पेयर में होगा तो 6 होगा। 4 होगा, नहीं होगा। आ? तो किसी भी अगर कोई परफेक्ट क्यू नंबर है और उसका यूनिट प्लेस पे 0 है, और तो अगर वो परफेक्ट क्यू नंबर है तो उसमें नंबर ऑफ 0 क्या होगा, तो नंबर ऑफ 0 होगा चाहे तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, यानी 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ 0 होगा कि नहीं होगा? है, हमेशा 3 के रूप में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, फिर कह रहा है कि 1 डिजिट पर जो है क्यूब है वो 23 है, 3, तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका क्या होगा? 3 का क्या होगा? यूनिट प्लेस पर 3 है तो क्या होगा उसका? 7, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अगला, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1 डिजिट क्यूब, इसके अंत में 1 है, क्या है? 1, तो 1 है तो उसमें क्या होगा? क्या होगा जल्दी बोलो। अगर किसी नंबर के अंत में 1 है तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 ही होगा, 1 का तो 1 ही होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बताइए इसके अंत में 2 है, कितना है? 2, तो इसका क्यूब करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 2 का 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल क्लियर है, अपने कर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट्स कह रहा है पैटर्न ऑफ क्यूब नंबर, क्यूब नंबर का कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को समझोगे। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट्स कह रहा है कि एडिंग द कंजुकेटिव ओड नंबर। कंजुकेटिव ओड नंबर मतलब कि अगर एक क्रमबद्ध रूप से ओड नंबर को जोड़ें और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसकी बात कह रहा है। तो देखो अगर हम एक कंजुकेटिव नंबर है और एक का अगर क्यूब करते हैं तो एक ही आएगा। उसी तरह देखो कि 3 और 5 ये दोनों कंजुकेटिव नंबर है, दोनों को जोड़कर कितना आया? 8, और 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है। फिर यहां देखो 7 है, 9 है, 11 है, जोड़कर कितना आया? 27, और 27 तीनों लगातार संख्या कंजुकेटिव नंबर है, और इसका जो वर्गमूल होता है, रूट क्यूब होता है, वो क्या होता है? 3, 3 का रूट, 3 का स्क्वायर होगा 27। अब उसी तरह कह रहा है कि ये जो पैटर्न्स हैं, इसी पैटर्न्स पर हम ओड नंबर पर दिए गए क्या करना, क्यूब रूप नेचुरली सीरीज के रूप में इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ नंबर दिया गया है यहाँ पर, जैसे 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 3 का क्यूब। अब आपको कहेंगे कि 6 का क्यूब को कंजुगेटिव पैटर्न में चेंज कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा? पैटर्न समझ में आ रहा है कुछ? यहां पर कितना है? 2 है, और यहां पर नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 3 से। यहां पर कितना है? 27। आप कहिएगा यहां पर नंबर कितना से शुरू हो रहा है? 7 से। अब इसका कुछ पैटर्न है, देखिए तो इस पैटर्न को समझेंगे, ये किस प्रकार से कंजुगेटिव नंबर निकालेंगे। अब इस पैटर्न को समझने के लिए सिंपल सा लॉजिक समझिएगा कि जैसे अगर हमको ये 6 का क्यू आ रहा, इसका क्यू आ रहा 6, तो 6 का क्यू से कंजुगेटिव नंबर निकालना है, मतलब 6 का क्यू का मतलब हो गया कि यहां पर 6 कंजुगेटिव नंबर होंगे। कितने होंगे? 6। जैसे यहां पर देखो कि यहां पर आपका था कितना? 2, तो 2 था, तो 2 का क्यू आ रहा था, 3 को कंजुगेटिव नंबर था तो 3 का क्यू आ रहा था, एक कंजुगेटिव नंबर था तो 1 का क्यू आ रहा था। यहां पर कितना है? 6 का क्यू, इसका मतलब 6 कंजुगेटिव नंबर हो। कितने कंजुगेटिव नंबर हो? 6। और कौन सा वो नंबर होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल तरीका, जैसे ये 6 है, कितना? 6, 6 से पहले कितना आता है? 5, तो इसको पहले वाला एक नंबर से गुना कर कर 1 जोड़ना, पहले वाले एक नंबर से गुना कर इसको जोड़ना, 6 पचे 30 और प्लस 1 करेंगे तो 31 हो गया। पहला कंजुगेटिव नंबर आपका हो गया 31, दूसरा कंजुगेटिव नंबर हो गया 33, तीसरा हो गया 35, चौथा हो गया 37, पांचवा हो गया 39 और छठा हो गया 41। अब ये 6 को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 6 का क्यूब आपका कितना होता है?
216 के ये बराबर हो जाएगा इसका सम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा था 8 का क्यू और 7 का क्यू। चलिए सबसे पहले 7 के क्यू को देखते हैं। अगर हम 7 का क्यू कर रहे हैं तो 7 से एक पहले क्या आता? 6। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +1, 7 का 42 और 1 43, यानी 43 जो होगा आपका पहला कंजुगेटिव नंबर होगा। फर्स्ट कंजुगेटिव निकल गया। इसके बाद 7 का क्यू है, मतलब कितना कंजुगेटिव नंबर होगा? 7 कंजुगेटिव नंबर होगा। कितना होगा? 7। तो 7 कंजुगेटिव नंबर होगा तो आपका कितना हो जाएगा? 45, 47, 3 हो गया, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, सॉरी 7 इंच होगा ना, 7 ही है। समझे? पैटर्न समझ में आया? पैटर्न कैसे निकलेगा? समझ में आया? तो अब निकाल कर दिखाइए 8 का क्यू और 11 का क्यू। जल्दी से फटाक से निकालिए। तो 8 का क्यू क्या होगा और 11 का क्यू क्या होगा, निकाल के बताइए। देखिए 8 का क्यू करेंगे तो 8 के क्यू को कंजुगेटिव नंबर के रूप में लिखना है। तो 8 का क्यू करने के लिए सबसे पहला कंजुगेटिव नंबर क्या होगा? तो पहला कंजुगेटिव नंबर निकालने के लिए क्या किए थे? 8 को 7 से गुना करना है और +1। तो 8 सत्ते 56 1 57, 57 से शुरू करना है और कितना तक जाना है? 8 नंबर। कितना नंबर? तो 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 क्या हो गया? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को हो गया। क्लियर है? 11 का करना है तो 11 का पैटर्न करना है, 11 इंटू 10 +1, तो कितना हो गया? 111। 111 से शुरू करेंगे तो 111। अच्छा 8 का क्यू करिएगा तो आपका मान कितना होगा? 512। इसको कुल को जोड़िएगा तो आपका 512 आएगा। जोड़ा जोड़ने के बाद कितना आएगा? 512। 11 से शुरू कीजिएगा तो पहला नंबर 111, दूसरा नंबर 113, 115, 117, 119, 121, 123 हो गया 11 को, 125, 129, 131। देखिए 11 नंबर हो गया। अभी टोटल को अगर आप ऐड करते हैं, इस टोटल को ऐड करते हैं तो टोटल को ऐड करके आएगा आपका 1331, जो कि किसका क्यू है? 11 का क्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यहां तक नोट कीजिए। अब आपका एक्सरसाइज 2A बनेगा, इसको बना कीजिएगा। ठीक है।